नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम कथा सागर में, जहां हम रामचरितमानस का पाठ शुरू कर चुके हैं। और ये हमने इसलिए शुरू किया क्योंकि बहुत सारे लोग हैं रामचरितमानस का जो ज्ञान नहीं रखते। उनको पता तो है रामचरितमानस हमारा एक ग्रंथ है, एक महान ग्रंथ है जिसमें राम जी के चरित्र का वर्णन किया हुआ है, लेकिन इसका सही अर्थ हमारे यंगस्टर्स को पता चले, इसके लिए हमने स्पेशली ये प्रोग्राम हमारे यंगस्टर्स के लिए तैयार किया है। और देश विदेश से दूर दूर से हमारे साथ हमने ऐसी हस्तियों को जोड़ा है जो कि रामचरितमानस का पाठ करेंगी और आपको इसका सही सही अर्थ समझाएंगी। और हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ में है, सबसे पहले तो सिंगापुर से कीर्ति आंटी हमारे साथ जुड़ी हैं। नमस्ते कीर्ति जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छे, बढ़िया। रीता अग्रवाल जी हमारे साथ है। रीता जी स्वागत है आपका। और अपर्णा जी हमारे साथ है। अपर्णा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें बहुत खुशी होती है आप अपना इतना कीमती समय निकालकर ऐसे शुभ कार्य में लगाती है कि हमारे आज की नौजवान पीढ़ी है उन तक रामचरितमानस का पाठ पहुंचाया जाए। तो इसके लिए मैं आभार जताऊंगी आपका। बाकी रामचरितमानस का बाल कांड हमने पिछली बार शुरू किया था जो कि अधूरा रह गया था, मैं चाहूंगी आप इसे पूरा करते हैं। तो कीर्ति जी, कीर्ति आपसे शुरुआत करना चाहूंगी कि जहां आपको पंक्तियां खत्म हुई थी उसके आगे का बाल कांड शुरू किया जाए। जय श्री राम। पिछली बार हमने आपको श्री राम जन्म की कथा सुनाई थी, अब उसके आगे आपको सुनाते हैं। धरती पर धर्म की रक्षा ऋषि मुनि जब तक यज्ञ धार्मिक कार्य सुगमता से कर सके, इसलिए असुरों और रावण का विनाश करने के लिए कश्यप और अदिति को दिया प्रण पूरा करने के लिए, नारद जी का वचन सत्य करने के लिए भगवान श्री विष्णु ने धरती पर मनुष्य रूप श्री राम जी के रूप में अवतार ले लिया है। श्री राम जी अयोध्या के राजा दशरथ, रानी कौशल्या, ज्येष्ठ रानी कौशल्या जी के पुत्र थे। द्वितीय रानी कैकेयी ने भरत जी को जन्म दिया था और तृतीय रानी सुमित्रा ने दो पुत्रों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया था। राजमहल और संपूर्ण अयोध्या नगरी में आनंद हो गया, मंगल गीत होने लगे। जय श्री राम। इधर विष्णु के सप्तम अवतार प्रभु श्री राम की बाल लीलाएं देखकर कौशल्या माता हर्षित होती और प्रफुल्लित होती है। वो रामचंद्र जी के गुणगान करते नहीं थकती। एक बार की बात है, कौशल्या माता प्रभु राम को नहला धुला के जब वो बालक थे तो उन्हें पालने में लिटा करके और प्रभु को भोग लगाकर वापस रसोई में जब गई तो वहां देखी है कि प्रभु राम भोजन ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा देख करके प्रभु राम को वो अचंभित हो गई और घबरा गई। अपनी माता को घबराया देखकर बालक श्री राम ने अपना अखंड रूप दिखाया, जहां उन्हें करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई पड़े। और ये देखकर कि माता कौशल्या प्रभु राम के पैर पे अपना सिर झुका दिया और उनका पूजन कर अर्चन करने लगी। जय सिया राम। जैसे ही चारों भाई किशोरावस्था के हुए, माता पिता गुरु ने उनको यज्ञोपवीत संस्कार कराकर उन्हें गोकुल में शिक्षा ग्रहण करने भेज दिया। कुछ समय पश्चात गुरु वशिष्ठ से विद्या ग्रहण कर धनुर्विद्या में निपुण चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो अयोध्या वापस आए। सभी नगरवासी प्रभु राम के हाथों में बाण, कंधे में धनुष शोभा देखकर मोहित हो गए। उन्हें देखकर अयोध्यावासी बहुत खुश हुए। तीनों रानियों और राजा दशरथ उनके इस रूप को देखकर प्रेम के वशीभूत होकर अपने पुत्रों को देखकर बहुत ही आनंदित हुए और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अयोध्या वासियों को रामचंद्र प्राणों से प्रिय लगने लगे। उनका सौम्य स्वभाव देखते ही बनता है। उनकी शालीनता लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। यज्ञ से परेशान होकर, असुरों से परेशान और उनके उत्पात से के तांडव से परेशान होकर के ऋषि विश्वामित्र दशरथ नंदन अयोध्या नगरी के राजा उनके पास गए और उन्होंने उनसे राम और लक्ष्मण को मांगा। प्रभु राम और लक्ष्मण इतने छोटे थे कि राजा दशरथ ऋषि से बोले, हे ऋषि,
अभी तो ये बालक हैं, अभी तो इनके दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, ये भला धनुष कैसे उठा सकते हैं। तब वशिष्ठ जी जो उनके गुरु थे, उन्होंने राजा दशरथ को समझाया, और जब उनके समझाने पे तब राजा दशरथ ने रामचंद्र जी को और लक्ष्मण को ऋषि को सौंप दिया। वे दोनों उनके साथ ऋषि के साथ जाने लगे। रास्ते में उन्हें ताड़का नाम की राक्षसी मिली, जिसका उन्होंने वध किया, और सुबह यज्ञ के समय मारीच और सुबाहु आए हुए यज्ञ का में तहस नहस करने के लिए उनको रामचंद्र जी ने जब मारीच को मारा, ऐसा तीर मारा कि वो समुद्र से सहस्त्रों योजन दूर जाकर के गिरा, और वही सुबाहु को भी उन्होंने वध किया। और अन्य राक्षसों के उत्पात से परेशान हुए, जो परेशान किए जा रहे थे, उन्हें लक्ष्मण ने उनका वध किया। उसके बाद सारे ऋषि राम जी की जय जयकार करने लगे, और बड़े ही सुयोग ढंग से और सुगमता से फिर अपने धर्म कर्म पूजा पाठ करने लगे और उनकी जय जयकार करने लगे। फिर विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण के साथ मिथिला का प्रस्थान किया, जहाँ सीता का स्वयंवर होना था। ऋषि विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण मिथिला अर्थात जनकपुर जाते समय ऋषि के श्री राम को एक शिला दिखाई। राम ने ऋषि का सारा वृत्तांत सुना, और उन्होंने गौतम ऋषि द्वारा शापित अहिल्या प्रभु के चरणों को स्पर्श पाते ही तब वो मूर्ति अहिल्या एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धरयु कृपाल हरि। एहि भात सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा, गैपति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई है, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि ने उन्हीं के मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम स्त्री अहिल्या आनंद से भरी हुई पति लोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सखते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ अर्थात ए मन, तू कपट जंजाल को छोड़कर उन्हीं प्रभु का भजन कर। महर्षि विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण के साथ आगे चले। पवित्र नदी गंगा में उन्होंने स्नान किया और जनकपुरी विक्रय नगरी पहुंचे, जहां जनक नंदी सीता का स्वयंवर था। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह मान्यता है कि एक बार जनकपुरी में अकाल पड़ गया, चारों तरफ हाहाकार हो उठा। ऋषि ने राजा जनक को यज्ञ और हल जोतने की सलाह दी। दूसरे दिन राजा जनक खेत में पहुंच हल जोतने लगे। हल का आगे का भाग, नुकीला भाग किसी कठोर वस्तु से टकरा गया। जब वहां पे धरती खोदी गई तो वो वहां पे एक स्वर्ण कलश निकला, जिसमें एक सुकन्या हंसती खिलखिलाती मिली। राजा जनक जी ने उसको गोद में उठाया और राजमहल ले गए और पालन पोषण करने लगे। माता सुनैना और राजा जनक बड़े ही लाड़ प्यार से सुकन्या सीता का पालन पोषण कर रहे थे। एक बार की बात है, सीता जी ने घर की सफाई करते समय शिव धनुष को उठा लिया। राजा जनक ने देख लिया, तभी उन्हें एहसास हुआ सीता कोई साधारण कन्या नहीं है। तब उन्होंने प्रण लिया, जब सीता विवाह योग और होगी और उनका स्वयंवर होगा तो राजा
जो राजा इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा लेगा, यानी बाढ़ चढ़ा लेगा, उसी के साथ सीता का विवाह करूंगा। राम लक्ष्मण दूसरे दिन सुबह ऋषि की आज्ञा लेकर वाटिका में पुष्प तोड़ने गए और वहीं जनक नंदिनी सीता जी गौरी माता की पूजन के लिए वाटिका के मंदिर आई। गौरी की पूजा करके जब वो वापस महल के लिए लौटी तो उनके नैन प्रभु राम से मिले और नैन मिलते ही वो दोनों एक दूसरे को अपलक निहारते रहे। हृदय में दोनों के रूप के एक दूसरे को मोहित होकर प्रसन्न हो निहारते से रहे। पलकों का गिरना रुक गया, दोनों के मुख से कुछ वचन ही नहीं निकले। इस तरह से एक दूसरे के रूप लावण्य को देखकर सम्मोहन से भर गए। जान पड़ता है दोनों का रूप मतलब प्रभु राम और सीता के रूप को खूबसूरत मूर्तिकार ने तराशा है। राम सीता के रूप को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण कर यह सुशोभित हो रहा है, मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हैं। शिव जी का धनुष कठोर है, सुकुमार श्री राम जी कैसे तोड़ पाएंगे। उधर पिता का अटल गण पुष्प वाटिका से गौरी पूजन को जाती सीता मन ही मन विलाप करने लगी, किंतु श्री राम जी के प्रताप का स्मरण आते ही हर्ष का संचार हो गया उनके हृदय में। जानकी माँ सीता जी माँ गौरी की पूजा में लीन हो गई। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज वदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दूत गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदन निजाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्वभस विहारिणी, पति देव का सुती कहूँ मातु प्रथम तबरे, महिमा अमित न सकई कहीं कहीं सहाय शारदा शेष। हे शेष पर्वतों के राजा हिमांचल की पुत्री पार्वती आपकी जय हो जय हो। हे महादेव के मुख रूपी चंद्रमा की और टकटकी और लगा कर देखने वाली चकोरी आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगजननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली आपकी जय हो। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष भी नहीं कह सकते। सेवत तो ये सुलभ फल चारी, वरदायनी पुरारी पियारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारी, मोर मनोरथ जानौनी के, बसहु सदा पुर सब के, कीन्हु प्रकटना कारण देहि, अस कहि चरण गहे बैठे, विनय प्रेम बस भई भवानी, हसी माल मूरत मस्तकानी,
सादर सिर प्रसाद सिर धरे बोली गोरी हर्षि भरे सुसिय सत्य हसीस हमारी पूजहि मन कामना तुम्हारी नारद वचन सदा सुचि साचा जो सुबरु मिलहि जाहि मन राचा। ये भक्तों के मुंह मांगा वर देने वाली त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी आपकी सेवा करने के से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। वैसे भी विशेषकर कन्या अपने योग वर के लिए पार्वती की प्रार्थना करती हैं। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्काई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मन कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। जाहि राजेउ बिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजालु सीलु स्नेह जानत रावरो यही भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित ही हर्षि तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्षि न जाए कहीं मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर कलगी। इसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से भी सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिले। वो दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ हैं, तुम्हारे शील और स्नेह को जानते हैं। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूछकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। गौरी जी के अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वो कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सिय लुनाई गुर समीप गहने दो भाई राम कहा सब कौशिक पाही सरल सुभाव छुअत चल नाही सुमन पाई मुनि पूजा कीनी पुनि असीस भाई ने दीनी सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुनी भये सुखारे। जय श्री राम। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। फूल ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया
कि तुम्हारा मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लखन सुखी हुए। अब वह शुभ घड़ी आ गई है। अब सभी को धनुष यज्ञशाला में श्री रामचंद्र जी और सीता जी, सारे ऋषि मुनि और गुणजन वहां पधारने वाले हैं। मुनियों के साथ प्रभु राम और लक्ष्मण धनुष यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं और वहीं सीता माता पिता के साथ यज्ञशाला में प्रवेश करती हैं, जहां पे धनुष को प्रत्यंचा पे चढ़ाने की प्रतियोगिता चलती है। उस धनुष को बड़े बड़े राजा महारथी हिला भी सके, जिसे प्रत्यंचा जिसको चढ़ाना था वो तो बहुत दूर की बात थी। यह देखकर राजा जनक बड़े दुखी हुए, जनकपुर वासी भी बड़े दुखी हुए कि इस धनुष को कोई तो हिला भी नहीं सकता है। तब प्रभु राम ने अपने गुरु, माता पिता और शिव जी से आज्ञा लिया, उनका स्मरण किया और वो धनुष को बड़े ही आराम से उठाए और धनुष को जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाना शुरू किए, धनुष अपने आप ही बीच में से टूट गया। उन्होंने ऐसा देख करके चारों तरफ हर्षोल्लास छा गया और फूलों की वर्षा शुरू हो गई। सारे ऋषि मुनि देवता हर्षित हुए और मंगल गान जनकपुर की महिलाएं गाने लगी और इस तरह से जब धनुष टूटा, उसकी गर्जना सुन करके परशुराम वहां क्रोधित होकर के कुपित होकर के वहां पहुंचे और उन्होंने कहा, ये धनुष किसने तोड़ा है? अंत में परशुराम जी ने श्री राम से कहा, हे राम, लक्ष्मीपति विष्णु के धनुष को लीजिए, इसे खींचें जिससे मेरा संदेह मिट जाए। जैसे ही परशुराम जी धनुष श्री राम जी को देने ही लगे थे, तभी वो धनुष अपने आप श्री राम जी के पास चला गया। यह देखकर परशुराम जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने प्रभु राम की महिमा को जाना। लक्ष्मण और परशुराम से बहुत संवाद हुआ और तरह तरह के तर्क लक्ष्मण ने परशुराम जी को दिए और कहा कि अरे, ये तो खेल खेल में धनुष टूटा है। प्रभु राम तो ऐसे धनुष बचपन में कई तोड़े थे, इसमें आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? तब परशुराम जी ने कहा, हे बालक, तू अबोध बुद्धि वाला है, तू इस तरह से बहस क्यों कर रहा है? प्रभु राम ने देख करके उन्हें समझाया परशुराम जी को कि प्रभु ये तो अबोध बालक है, नादान है, इसकी गलतियों को आप क्षमा करें, इसे माफ करें और इसे जाने दें। इसने जो भी आपसे बहस किया है, इसको सुनकर परशुराम रामचंद्र जी की सरलता और इतने दयालु स्वभाव को देख करके वो उन्हें क्षमा कर देते हैं। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि हमको बिना सोचे समझे गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्रोध पाप का मूल है, जिस वजह से मनुष्य अनुचित कदम उठा लेते हैं और अपना तथा अपने से जुड़े लोगों का अहित कर बैठते हैं। क्रोध में कहे शब्द लोगों को दुख देते हैं, इसलिए बिना पूरी बात जाने अन्यथा क्रोध करके नुकसान न करें। और प्रभु राम जैसे स्वभाव वाले लोग पूरी तरह से बात को समझते हैं, मंथन करते हैं और शांत स्वभाव और धैर्य स्वभाव रखने वाले व्यक्ति बिगड़ती हुई बात को संभाल लेते हैं। परशुराम जी के जाने के बाद सभी प्रसन्न हुए, जनकपुर यज्ञशाला में आए। सभी ऋषि देवता, गुरुजन, राजा महाराजा, नगरवासी और राजा जनक खुशी से झूले में राम और सीता जी की जयमाल होने जा रही थी। सीता जी ने श्री राम की जयमाल पहनाई और प्रभु राम ने सीता जी को जयमाल पहनाई, जिसकी शोभा अवर्णनीय थी। महिलाओं ने मंगल गीत गाए, आसमान से फूलों की वर्षा, देवताओं ने जनकपुर वासी वरमाला की रस्म होने के बाद उनके रूप और सौंदर्य का गुण गाते हैं और कहते हैं कितनी सुंदर जोड़ी। राजा जनक ने ऋषि और गुरु वशिष्ठ से लग्न पत्रिका दिखाकर अपने दूत के हाथों अयोध्या संदेश भेजा। राजा दशरथ ने यह संदेश पढ़कर खुशी से झूम उठे और कौशल्या माँ को भी पढ़कर सुनाया। बारात जनकपुर जाने की तैयारी शुरू हो गई। भरत और शत्रुघ्न भी राजा दशरथ के साथ बारात में जनकपुर जाने के लिए तैयार थे। 14 लोकों में उत्साह भर गया।
अयोध्या में मंगलाचार होने लगा, गलियां सजाई गईं, ध्वजा पताका, सुंदर फूलों की झालर, रंगोली बनाई गई। इधर जनकपुर में राजमहल में विश्व को मोहित करने वाला मंडप बनाया गया। अयोध्या से बारात जनकपुर में पहुंची, जहां जनवासे में राजा जनक पहुंचकर बारात का स्वागत करते हैं और राजा दशरथ पुत्रों सहित मुनि को आते देख बड़े ही हर्षित होते हैं और आनंदित होते हैं। उन्होंने मुनि और गुरु से विश्वामित्र से आशीर्वाद लिया। उन्होंने प्रेम के आनंद से उन्हें हृदय से लगाया। भरत जी और शत्रुघ्न ने श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। प्रभु रामचंद्र जी ने उन्हें गले से लगाया और श्री राम को देखकर बारात शीतल हुई और बहुत ही आनंदित हुई। राजा दशरथ के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो धर्म, कर्म और शरीर से धारण किए विवाह मंडप में सभी देवता, ऋषि, मुनि, बराती, घराती बैठे हुए हैं। विवाह पूरे रीति रिवाज और विधि विधान से संपन्न हुआ। श्री राम ने वैदेही सीता को सिंदूर पहनाया। पिता जनक, माता सुनैना ने अपने पुत्री का विधि से कन्यादान किया और विधि विधान से विवाह किया। उसी मंडप में श्री राम के तीनों भाइयों का भी विवाह संपन्न हुआ, जहाँ भरत जी का मांडवी से, लक्ष्मण जी का उर्मिला से और शत्रुघ्न जी का श्रुतकीर्ति से। चारों भाई का विवाह के बंधन में बंध गए। महाराजा जनक राजा दशरथ से उनके मन भावन और ऐसी सेवा से सभी बारातियों का महाराजा जनक दिल खोलकर स्वागत किया, जिससे सभी नगरवासी और अयोध्या से आई बारात माता सुनैना अपने पुत्रों को आशीर्वाद देती हैं, पुत्रियों को आशीर्वाद देती हैं और उन्हें एक सीख सिखलाती हैं कि अपनी माँ, सासू माँ का, अपने पिता जैसे ससुर का सबका आदर करना, सबका बड़ों का सम्मान करना, यही तुम्हारा धर्म है। और अपने पतियों का भी आदर करना, कभी भी अपने मायके के सर झुकने न देना। ऐसी सीख माता सुनैना अपने चारों पुत्रियों को देती है। उनके आंखों से आंसू रुकते नहीं हैं, थमते नहीं है, और वो भी क्यों ना, आखिर वो माँ है जो बेटी को विदा करने जा रही है, तब उनकी आंखें नम पड़ जाती है। राजा जनक से राजा दशरथ ने अयोध्या बारात विदाई की आज्ञा मांगी और प्रस्थान किया। अयोध्या में खुशी की लहर छा गई। उनके श्री राम अपनी वधु सीता जी के साथ तीनों भाइयों और उनकी अपनी वधुओं के साथ पधार रहे हैं। पूरी अयोध्या नगरी सजाई गई, दीप प्रज्वलित किए गए, बंधनवार फूलों की झालर घर पूरी संपूर्ण अयोध्या नगरी में सजाई गई। ढोल नगाड़े बज रहे। उनके साथ अयोध्या बारात पहुंची। महल में तीनों रानियां आरती के थाल सजाए अपनी चारों बहुओं की आरती उतारने के लिए तैयार खड़ी थी। वे आनंदित होकर उनकी आरती उतारने लगी, परछन और पुष्प वर्षा करती रही। सीता राम की जोड़ी देख के जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित होती भीतर ले गई। सब लोग आनंदित हो गए। गरीबों में हीरे जवाहरात राजा दशरथ ने लुटाए। संपूर्ण अयोध्या नगरी में आनंद मंगल छा गया। मंगल गीत जगह जगह गूंजने लगे और सब आनंद पूर्वक रहने लगे। और प्रभु जैसे वो सब वहाँ आनंद मंगल हो गया प्रभु के यहाँ अयोध्या में, वैसे ही हम सबके घरों में सब जगह, सब जो हमारे जितने भी परिवार होता है और परिवार वाले सबके घरों में आनंद मंगल प्रभु कृपा करना। तो आज ये हमने रामचरितमानस में कीर्ति आंटी और अपर्णा जी और रीता जी ने बताया कि किस तरह से जब प्रभु राम का विवाह हुआ था तो कैसे कैसे हुआ था, और प्रभु राम जब सीता माता को लेकर अपने घर पधारे थे तो किस तरह से शगुन किए गए थे और सुहाग के गीत गाए गए थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीर्ति जी, रीता जी, अपर्णा जी, धन्यवाद। एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि ये जो गौरी स्तुति जो सुनाई थी ना, सीता जी ने गौरी पूजन किया था और अपना मन चाहा वर पाहा। उस कुंवारी कन्याएं जो भी करती हैं उनको भी अपना मन चाहा योग्य वर मिल जाता है। ठीक है, तो आज के इस कथा सागर में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतना कीमती समय निकाला और इतना खूबसूरत और सरल वर्णन आपने रामचरितमानस का किया है, और अगले एपिसोड में आगे की कथा आपसे जरूर सुनेंगे। आज के लिए कथा सागर में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।